नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10 का जो है हिंदी का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विष के दांत। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव और बुक से जितना भी क्वेश्चन आंसर है सारा कुछ इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, विष के दांत का लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका निधन जो है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। वे विख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से पूरी की तथा संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया। अब इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि विष के दांत शीर्षक कहानी के लेखक श्री नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। उन्होंने अपने लेख में सामंती मिजाज के धनवान परिवार और उसी पर आश्रित एक गरीब परिवार का चरित्र चित्रण किया है। कहानी में सेन साहब और उनकी पत्नी को कड़े अनुशासन को पालन करने वाला दिखाया गया है। उनके परिवार में 5 लड़की के बाद एक लड़का का जन्म होता है। लड़कियों के ऊपर अनुशासन की छड़ी बहुत कड़ी है, जिससे लड़कियां मानो मिट्टी की मूर्ति बन चुकी हैं। उसी परिवार में लड़का सबसे छोटा है। सारा अनुशासन, घर का नियम व्यवस्था, सब कुछ उसके लिए फेक है। लाड़ प्यार में शरारती हो चुका है। अभी उम्र 5 वर्ष का है, लेकिन नौकर, बहन आदि पर हाथ चला देता है। एक दिन सेन साहब अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में गपशप कर रहे थे। उनके एक पत्रकार मित्र भी थे। उसके साथ छोटा लड़का भी था, जो कासू बाबू की उम्र का ही था। बातचीत के क्रम में किसी ने उस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए। बस सेन साहब अपने पुत्र खोखा के बारे में बोलने लगे। इसे इंजीनियर बनाना है, और बोलते ही चले गए। सेन साहब व्यवहार में परिवर्तन हो चुका था। अपने पुत्र खोखा के लिए उन्हीं हाथे में गिरधर लाल रहता था। उसका छोटा लड़का मदन था, जो खोखा के उम्र का था। एक दिन गाड़ी को गंदा कर रहा था। रात में सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर काफी डांटा। परिणामतः गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को खूब पीटा। रात में सोने वक्त सेन साहब मदन की रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हुए। अगले ही दिन कासू बाबू खेलने के लिए बगल के गली में चले गए, जहां मदन और अन्य लड़का लट्टू नचा रहा था। खोखा ने मदन से रौब में लट्टू मांगा। नहीं मिलने पर मदन पर घूंसा चला दिया। मिस्टेक हो गया है लिखने में। बदले में मदन ने भी घूंसा चला दिया और कासू बाबू के 2 दांत टूट गए, यानी विष के दांत टूट गए। तो लेखक परिचय पहले ही दे दिया हूँ, तो इसलिए नहीं बताता हूँ। अब आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया था। किसके अनुसार? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने की है? तो इसका आंसर है सेन साहब। अगला प्रश्न है, विष के दांत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो इसका आंसर है मध्य वर्ग। अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक। फिर अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग की अनेक अंतर्विरोधियों का उजागर करती है? इसका आंसर है मध्य वर्ग। फिर अगला प्रश्न, नलिन विलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे? तो इसका आंसर है भोजपुरी। चूंकि ये पटना के जन्मे थे, इसलिए भोजपुरी बोलते थे। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है पटना। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर 1916। फिर अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है रत्नावती शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इसका आंसर है पटना विश्वविद्यालय। फिर अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन विलोचन जी की मृत्यु जो है 1961 में हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? इसका आंसर है आधुनिक शैली। फिर अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ
किनकी कविताओं से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। फिर अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है रामावतार शर्मा। फिर अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? इसका आंसर है मध्यम वर्ग के। अगला प्रश्न है सेन साहब को मोटर कार थी? तो इसका आंसर है स्ट्रीमल इंडी, यानी सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी? तो उसका नाम है स्ट्रीमल इंडी। अगला प्रश्न है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो इसका आंसर है काली। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो इसका आंसर है 5। फिर अगला प्रश्न है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? इसका आंसर है सेन साहब की पुत्रियों से। उन पुत्रियों से सेन साहब के मोटर का कोई खतरा नहीं था। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, तो वो थी आरती। अगला प्रश्न है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर है इंजीनियर। अगला प्रश्न है लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? इसका आंसर है कीडरगार्टन स्कूल। फिर अगला प्रश्न है मदन के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर है गिरधर लाल। फिर अगला प्रश्न है सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? इसका आंसर है खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार। फिर अगला प्रश्न है दुर्दलित का शब्दार्थ क्या है? इसका आंसर है लार प्यार में बिगड़ा हुआ। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इसका आंसर है बिजनेसमैन या इंजीनियर। फिर अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? तो इसका आंसर है पटना कॉलेजिएट स्कूल में। फिर अगला प्रश्न है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका आंसर है 2। फिर अगला प्रश्न है खोखा किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है कासू को। फिर अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी की गई है? तो इसका आंसर है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब का मित्र क्या था? इसका आंसर है पत्रकार। फिर अगला प्रश्न है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है निम्न मध्य वर्ग का। फिर अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन है? तो इसका आंसर है मदन का पिता। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब के बेटा का नाम क्या था? तो इसका नाम कासू था। फिर अगला प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर है 5-6 साल। अगला प्रश्न है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर है लट्टू के खेल में। फिर अगला प्रश्न है दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा की। फिर अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है कठपुतलियां, किसे इस बात पर गर्व है? इसका आंसर है माता पिता को। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? इसका आंसर है खोखा से। अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? इसका आंसर है गिरधर लाल को। फिर अगला प्रश्न है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? इसका आंसर है हंस। अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? इसका आंसर है पिता के हाथों से। फिर अगला प्रश्न है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? इसका आंसर है बड़ई। फिर अगला प्रश्न है सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका आंसर है इंजीनियर। अगला प्रश्न है सेन साहब की कार को किससे खतरा था? इसका आंसर खोखा। मदन किससे उलझ रहा था? इसका आंसर है सोफर से। सोफर जो गाड़ी का ड्राइवर था। अगला प्रश्न है मदन के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर है गिरधर लाल। फिर अगला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। फिर अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन है? इसका आंसर है मदन का पिता। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 18 फरवरी 1916 को। फिर अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर है बदरघाट पटना। फिर अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? इसका आंसर है पंडित रामावतार शर्मा। फिर अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? इसका आंसर है रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है दृष्टिकोण किनकी रचना है? इसका आंसर है नलिन विलोचन शर्मा। फिर अगला प्रश्न है लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है? इसका आंसर है माता पिता को। फिर अगला प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? इसका आंसर है कासू से। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई?
इसका आंसर है गिरधरलाल को। फिर अगला प्रश्न है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन लड़क गया? इसका आंसर है हंस। फिर अगला प्रश्न है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? इसका आंसर है पिता के हाथों से। फिर अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है 12 सितंबर 1961 को। फिर अगला प्रश्न है खोखा किसको कहते हैं? तो इसका आंसर है कासू को। अगला प्रश्न सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर। फिर अगला प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी? इसका आंसर है 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो इसका आंसर है लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2 दांत। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो इसका आंसर है सेन साहब की फैक्ट्री में। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? इसका आंसर है पत्रकार महोदय के व्यंग से। अब आइए क्वेश्चन आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं इसका जो है सार्थकता स्पष्ट किया गया है। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देख सकते हैं उसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है खोखा किन मामलों में अपवाद था? ये VBI है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर अगला है सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला 5वां है प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो एक प्रसंग दिया गया है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसकी भी व्याख्या किया गया है, तो देख सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में जो है ये दे दिया जाता है और कहता है कि इसका जो है आप व्याख्या कीजिए। तो देख सकते हैं इन सब का आंसर जो है इस प्रकार से आप लोग दे सकते हैं। इसी तरह से एक है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसके जो है लिखने हैं, व्याख्या करना है। तो देख सकते हैं इसका व्याख्या जो है कुछ इस प्रकार से किया गया है। फिर अगला है हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। तो देख सकते हैं इसका भी जो है आंसर दिया गया है। अब आइए छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई? पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से। फिर अगला प्रश्न है मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर प्रस्तुत कीजिए। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन सबों के बारे में लिखना है। तो देख सकते हैं इन सब के बारे में जो है दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए तर्क के साथ। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से है। फिर अगला क्वेश्चन है आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो इसके कहानी का जो सारांश जो है ऊपर दिया गया था, देख सकते हैं सारांश। आप जो अभी वीडियो स्टार्ट करते समय सारांश बताए थे वही है, इसको लिखना है। अब आइए भाषा की बात में। तो भाषा की बात का पहला प्रश्न है कहानी से मुहावरे चुनकर उनके स्वतंत्र प्रयोग करें वाक्यों में। तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि कहानी से विदेशद शब्द चुनकर और उनका स्रोत निर्देश करें। तो ये जो है इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो इसे आप लोग खुद ही चुन सकते हैं। सिर्फ कहानी से विदेशद शब्द ही चुनना है, तो ये लोग आप खुद से कर लीजिएगा ये सब। तीसरा है कहानी से 5 मिश्र वाक्य चुने। तो देख सकते हैं यहाँ चुना हुआ है। चौथा है वाक्य भेद स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके वाक्य भेद नीचे दिए गए हैं। उसके बाद नीचे जो है वो है शब्दार्थ। तो देख सकते हैं इन सारे शब्दार्थों का जो कि नीचे
दे दिया हूँ, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो आज भर के लिए इतना ही। अगले चैप्टर का वीडियो जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।